नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि जहरीले कीटनाशक हैं, इनके स्प्रे से किसान कैसे बचे, वरना हो सकता है जान का खतरा। क्योंकि जितने ये जहरीले कीटनाशक हैं ये हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ रहे हैं और इसी कारण आज की डेट में ये हालत हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे डायबिटीज के, कैंसर के, इन सब के, हार्ट अटैक के, इनके सब के जो है बीमारी ग्रस्त हो चुके हैं। जबकि आप सोच के देखो कि एक 10 साल के बच्चे को अगर एक हार्ट अटैक का पेशेंट हो रहा है तो उसका एक बड़ा रीजन क्या है, उसको हार्ट अटैक आ क्यों रहा है? क्यों? अभी उसको इतनी भारी कोई ऐसी टेंशन उसके जीवन में नहीं आ गई है जिसके कारण जो डॉक्टर पहले रीजन दिया करते थे कि आप ज़्यादा चिंता करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो इसलिए आपको हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए हो। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 9-10 साल के बच्चे को ऐसी कोई विशेष टेंशन हो गई हो जिसके कारण वो हार्ट का पेशेंट बन सके। तो आज इसी के टॉपिक के ऊपर हम आपसे बात करेंगे कि आखिर को हम अपनी बच्चों की थाली में जो हम परोस रहे हैं वो हम परोस क्या रहे हैं, हम उसको जिंदा जहर परोस रहे हैं। तो इसीलिए आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। आज के समय लगभग सभी किसान भाई फसलों में रोग और कीटों से बचने के तथा अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में रसायनों का, कीटनाशकों का स्प्रे लिमिट से ज़्यादा करने लगे हैं। लेकिन उनकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण किसानों और मजदूरों और खुद की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में किसान और मजदूर स्वस्थ रहें तो इसके लिए किसान भाइयों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आइए आज का जो कीटनाशकों के स्प्रे के ऊपर है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि हमें किस रूप में करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। जहरीले कीटनाशकों से स्प्रे से कितना खतरा है? तो जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ सबसे अधिक खेतीबाड़ी होती है, सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी यहीं होती है। होने के कारण फसलों में अत्यधिक पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा रासायनिकों, कीटनाशकों का स्प्रे हम करने लगे हैं। लेकिन अंधाधुंध स्प्रे के चक्कर में किसान ये भूल जाते हैं कि उन खतरनाक दवाओं का जो असर है वो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना ज़्यादा विपरीत प्रभाव ये छोड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी लापरवाही हमारे जान के खतरे में बनी हुई है और जितना भी पैसा हम बचा रहे हैं वो ज़्यादातर पैसा हम डॉक्टरों की ही झोली में डाले जा रहे हैं। पहले तो हमने खेत में डाला अनाप शनाप और फिर उसके बाद हम डॉक्टरों को देने लगे। मतलब हमारे पास क्या बचा? 0/0, कुछ भी नहीं बचा। तो हमें उसके लिए क्या करना है? अगर किसान अच्छे बीजों का चयन करें, अच्छे बीजों का, जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनका चयन कीजिए आप, और अनुकूल जलवायु और मौसम में तथा उचित मात्रा की फसलों की बुवाई करें। आप क्या करते हैं? अंधाधुंध बुवाई उचित मात्रा में। किसान भाई जो महंगे कीटनाशकों से बच सकेंगे, उनका समय और पैसा दोनों बचेगा और खेत जो है वो बंजर होने से भी बच जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जहरीले कीटनाशकों के स्प्रे से बचने के लिए है वो सबसे पहले हमें को क्या क्या साधन अपनाने चाहिए। तो फसल में जिस रोग के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें केवल स्प्रे करना चाहिए। लेकिन किसान करते क्या हैं? जहाँ हमें 100 ml डालनी होती है वो 250 ml डालते हैं, जहाँ 250 ml डालनी होती है वो 500 ml डालते हैं। क्यों? हमें ये लगता है कि थोड़ी सी दवाई में काम नहीं होगा तो हम उसको ज़्यादा अगर प्रयोग करेंगे तो हमारा ज़्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा अत्यधिक आप रसायनों का प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी फसलों में कीट का प्रकोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने लिमिट से ज़्यादा उसका प्रयोग कर दिया है। आवश्यकता से अधिक का घोल कभी भी तैयार न करें। क्यों? जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही बनाएं। आप ऐसा भी ना करें कि आज मैंने बना लिया, कल उसकी स्प्रे दे रहे हैं, तब भी वो अच्छे से काम नहीं करता है और वो नुकसान ही देता है। तो दवाओं को खरीदते समय सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक्सपायरिंग डेट उसकी देखना बहुत ही अनिवार्य है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपायरिंग डेट का माल खरीद लेते हैं तो वो भी हमें नुकसान करता है। MR बेवकूफ़ बनाते हैं। MR बेवकूफ़ इस चीज़ में बनाते हैं क्योंकि एक MR से जो UPL का था, हमारे यहाँ एक मिश्रा जी हैं जो क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे मैंने एक बार कहा कि सर ये एक्सपायरिंग डेट का जो इंसेक्टिसाइड है वो कितना असरदार होता है और कितना नुकसानदायक? तो ये बोले बहुत ज़्यादा असरदार होता है, लेकिन साइंटिफिक ये नहीं होता है, वो उल्लू बना रहे हैं केवल किसानों को। तो इसलिए आप ये भ्रमक चीज़ों में ना आए कि एक्सपायरिंग डेट का माल ज़्यादा अच्छा होता है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो नुकसानदायक ही होता है, इसीलिए उसमें एक्सपायरी डेट पड़ी होती है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कीटनाशक
दवाओं को घर में लेने के बाद बच्चों से खाने पीने की वस्तुओं से हमेशा उसको सुरक्षित और दूर रखना चाहिए। कीटनाशक का घोल बनाने के बाद डिब्बा या बोतल या ज़मीन जिस चीज़ में हमने बनाया है, तो जो भी हमारा बर्तन रह गया उसको या तो हम जला के नष्ट कर दें या उसको हम भूमि में दबा दें। उसको ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ फेंक दिया, ज़्यादातर किसान यही करते हैं, उसको खेतों में भी उल्टा सीधा फेंक देते हैं, तो जानवरों को नुकसान करता है। और घरों में अगर उन्होंने यूज़ किया तो ऐसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो वो भी नुकसानदायक है। उसको हमें ऐसे जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए। स्प्रे हमेशा या तो सुबह धूप निकलने से पहले हो जानी चाहिए, लेकिन मेरी सलाह यही है कि स्प्रे का जो सही टाइम है, वैसे तो सुबह शाम का होता है, लेकिन सबसे अच्छा समय जो स्प्रे का होता है वो शाम का होता है, जिस समय धूप की गर्मी शांत होने लगती है। जैसे 4 से 5 बजे के आसपास लगभग गर्मी जो धूप की है वो शांत होने लगती है, हमें इतनी तपिश नहीं लगती है। वो समय बिल्कुल सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि स्प्रे मारते मारते हमें बिल्कुल सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद पूरी रात उसको मिलती है, तो वो असर सबसे ज़्यादा करता है। कई किसान साथी क्या करते हैं, सुबह को 7-8 बजे उठे, उसके बाद स्प्रे लेने गए, मतलब सूर्य निकल आया है, उसके बाद हम स्प्रे दे रहे हैं, फिर हम दुकानदार को दोष देते हैं, कंपनी को दोष देते हैं। तो दोष आपका ही है जनाब, दुकानदार कंपनी का नहीं है, क्योंकि वो धूप ज़्यादा तेज होने के कारण उसका जो असर होना था वो 50% ही रह गया, 50% वो धूप में नष्ट हो गया। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें सुबह के टाइम तो ज़्यादातर अवॉइड ही करें, शाम का स्प्रे सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमें पूरी रात मिल जाती है, तो वो अच्छा वर्क करता है। कीटनाशकों का छिड़काव करने से पहले अच्छे से हाथ, पैर और मुंह ढक लेना चाहिए। इनमें हाथों में आपको ग्लव्स ले लेना चाहिए, मुंह में मास्क ले लेना चाहिए। आजकल तो मास्क जगह जगह मिलने लगे हैं, तो मुंह में मास्क ले लेना चाहिए और हाथों में ग्लव्स लेने चाहिए। ये हमें जो है बहुत ज़रूरी, पैरों में जूते डालने चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा, आपने अगर सुना होगा एक इंसेक्टिसाइड था वो इंडोसल्फान केमिकल था, वो कितना नुकसान करता था। जैसे आपने ज़मीन पर डाल दिया, उसके ऊपर अगर आपका पैर गिर गया तो वो आपकी खाल ही उधेड़ देगा, तो इतना भयंकर था। तो बहुत सारे कीटनाशक उसी के परिवार से आते हैं, क्योंकि इंडोसल्फान भारत ने औपचारिक रूप से तो बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी चोरी छुपे खूब दबा के बिक रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अपने यहाँ की जो सरकारें हैं वो बिल्कुल लूजर हैं, वो कुछ स्टेप ले नहीं पाती हैं सुरक्षा के हेतु, तो इसमें तो नकार आई हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ें अपने आप में ही ये रखनी चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, और सबसे ज़्यादा हमें जो बीज लेने हैं वो बीज हमें अधिक मात्रा में बुवाई करने से किसान भाई क्या करते हैं कि उसको ये सोचते हैं कि अगर हमने ज़्यादा बीज की बुवाई करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी, उससे भी इन कीटों का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें ज़्यादा स्प्रे देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें हाइब्रिड बीज लेना चाहिए, रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले लेने चाहिए। तीसरी बात है कि हमें उचित दूरी रखनी चाहिए। अगर हम फसल में एक उचित दूरी बनाकर रखेंगे तो हमारी फसल में कीटों का प्रभाव कम होता है। क्यों? उसमें हवा का, धूप का, वायु संचार जो बढ़ता है, तो उससे कीटों का प्रकोप कम होता है। लेकिन जब आप उसको घनी बो दोगे और उसमें हवा निकलने की जगह नहीं बचेगी, धूप उसमें जा नहीं पाएगी, तो उसमें कीटों का प्रकोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर आप मारते रहना स्प्रे और देते रहना दोष आप कंपनियों को या दुकानदारों को, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद जागरूक नहीं बनोगे तब तक आपको ये लाभ होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ में ध्यान ये रखना चाहिए, जो मैंने 3 बातें आपको मुख्य रूप से बताई हैं कि कम स्प्रे आपको लगानी चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बताने के बाद एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको कि 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। अच्छे बीज का चयन करें जो रोग प्रतिरोधी होने चाहिए, हाइब्रिड किस्म के, हाइब्रिड नहीं देसी किस्म के बीज चलेंगे, लेकिन अच्छे बीज होने चाहिए। देसी बीज है तो उनको अच्छे से उपचारित करना चाहिए, ठीक है जी। अब दूसरा आता है, उसमें हमें दूरी रखनी चाहिए। दूरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूरी रखेंगे, उसमें जो मेंटेन दूरी है, जो सही दूरी बताई जाती है, अगर वो फसलों के हिसाब से आप दूरी रखेंगे तो आपको कम कीटों का प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरी बात है कि जब ये दोनों काम आप कर लोगे तो आपका स्प्रे का भी पैसा बचने वाला है, और हम जो बच्चों की थाली में जिंदा जहर को परोस रहे हैं उसमें भी हमारा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मान के चलो अगर हमारी कहीं 4 स्प्रे लग रही हैं और वो 2-3 स्प्रे में ही अगर वो काम हो जा रहा है, तो कम से कम 1 से 2 स्प्रे का तो हमारा वो पैसा भी बच रहा है। दूसरा, हमारे बच्चों के, हमारी नस्लों में, मैं खुद नहीं खा रहा लेकिन हम दूसरे को तो खिला ही रहा हूँ। आप हमेशा धारणा ये रखनी चाहिए। हमारे बगल में एक फूल गोभी की बहुत बड़े स्केल पर जो है खेती होती है, लगभग वहाँ से 50 से 60 ट्रक डेली का आवक होता है उनका। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इस सीजन की जो फूल गोभी है वो खुद नहीं खाते हैं, वो सारा कानपुर चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से, आपने नहीं खाया तो किसी दूसरे के बच्चे ने तो खाया ही खाया है। तो आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे मानव जाति को हानि होनी चाहिए। तो छोटी सी सावधानियों से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं।
तो क्यों नहीं की जाए। तो अगर किसान साथियों आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।